अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो चेक्स ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन पर होगा। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है जुडिशरी में भी, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी। व्हाट आर द चेक्स इम्पोज अंडर QSO 1984 ऑन द अनफिटेड पार्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। एक और तरीका भी है, अंडर द सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन इंटरफेयर विद द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस एक्सप्लेन ETC वगैरह वगैरह। तो जनाब आते हैं क्वेश्चन पर। पहली हेडिंग आएगी, आपको जैसा कि मालूम है, आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग कभी नहीं देनी। किताबों में, हेल्पिंग बुक्स में, ETC हर जगह लिखा होता है इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग आपने हर क्वेश्चन की आपको बार बार बताया है, 5 क्वेश्चन है तो 5 अलग अलग हेडिंग देनी है। आपने पहली हेडिंग दे दी, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है खैर इस बारे हम पहले भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दोबारा फिर आपको समझा दूंगा एक दफ़ा। फिर आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ओपनिंग स्टेटमेंट। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन का जो असल बेहतरीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन उसका जो मकसद है, इज़ टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। जो विटनेस होता है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना। एंड द क्रॉस एग्जामिन हैड वेरी वाइड पावर इन दिस रिगार्ड। जो क्रॉस एग्जामिन है वो वेरी वाइड है, वाइड मीन खुला है in this regard, but the legislature also protects the witness from the consequences which he might incur from speaking the truths and from needless questions from the cross examination has to see the imputation he makes against the witness are well founded। ये जो कानून है, कानून ने भी इसमें कुछ बातें बताई हुई हैं कि किस तरीके से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करना है और किस तरीके से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन नहीं करना। इसको हम फुल डिटेल में आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए स्टडी करते हैं। नंबर 2 पे हेडिंग आ जाएगी रेलिवेंट प्रोविज़न। तो इसकी जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो आर्टिकल 143 टू आर्टिकल 149 ऑफ QSO 1984 इसको डील करेगा। आगे हेडिंग 3 आ गई, मीनिंग ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 132 क्लास 2। ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया था। हेडिंग 4 आ गई, चेक्स ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन फॉलोइंग आर सच पॉइंट्स विच डील्स चेक्स ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लास 1, क्वेश्चंस विच इंजर्ड विटनेस करैक्टर अंडर आर्टिकल 143 QSO। इंजर्ड विटनेस जो होता है उससे क्वेश्चन किस तरह से किए जा सकते हैं। क्वेश्चन विच शेक विटनेस क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करैक्टर। जो उसके इंजर्ड का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर तलवार रख दो, उसको जान से मारने की धमकी दो या उसको कोई अदालत में नुकसान पहुंचाओ। इंजर्ड विटनेस का वो मतलब ये है कि उसके करैक्टर पर आप कोई क्वेश्चन ना करो, उसके करैक्टर से मीन के उसकी इंसल्ट ना करो। क्वेश्चन विच शेक विटनेस क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करैक्टर, बात करैक्टर की हो रही है, इंजरी को दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना। एंड रेफर टू एन इररेलेवेंट मैटर, और इररेलेवेंट मैटर को बीच में ना घसीटो। एक्सेप्ट सो दैट इज सो फार एज इट इज इफेक्ट द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज करैक्टर आर इम्प्रॉपर। यानी कि अगर वो इम्प्रॉपर जवाब दे रहा है तो फिर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट फिर भी आपको पहले ही बताया गया क्या, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप नहीं कर सकते। आगे इसकी क्लास 2 है, क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स अंडर आर्टिकल 144। कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, जब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कोई भी वकील या प्रोसिक्यूशन इंजर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। कौन से? नंबर 1, प्रोसीजर वी आर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अंडर आर्टिकल 144। यानी कि 144 में जो बता दिया गया है प्रोसीजर के इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अंग्रेजी में बयान कर देता हूँ आपको। इफ़ एनी लॉयर आस्क, अगर कोई एडवोकेट सच क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड
विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड कोई क्वेश्चन पूछता है, द कोर्ट मे रिपोर्ट द केस टू द हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो केस को रिपोर्ट कर सकती है हाई कोर्ट को, यानी अदर अथॉरिटी को। कोर्ट के पास अपना भी अख्तियार आता है। आगे क्लास 3 आर्टिकल 146 इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस अंडर आर्टिकल 146। इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन क्या होते हैं? ये एक अथॉरिटी है NLR 1984 CR LJ पेज 403। आर्टिकल 146 फॉरबिड्स द पुटिंग ऑफ एनी क्वेश्चन विच इज इंडिसेंट और स्कैंडलस अनलेस it relates to facts in issue or in necessarily connected with them. Indecent and scandalous question about immorality of accused wife should not be put to accused in his examination under section 342 CRPC 1898। यानी कि जो उसके करैक्टर पर या उसके अक्यूज का जो मुल्ज़म है उसकी वाइफ के करैक्टर पर ETC पूछा जाएगा तो कोर्ट उसकी परमिशन नहीं देगी। आगे अगला पॉइंट आ गया, क्वेश्चन विच इंजर्ड द करैक्टर इन केसेस ऑफ डेफामेशन। जो डेफामेशन के केसेस होंगे, हत्के इज़्ज़त के केसेस होंगे, सेक्शन 409 टू सेक्शन 502 पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत डेफामेशन का केस होता है। हमने क्वेश्चन ये वाला अभी तक नहीं किया, ये पाकिस्तान पीनल कोड का है। हम इस वक्त कानून शहादत पढ़ रहे हैं, लेकिन कानून शहादत में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों केसेस की एविडेंस कानून शहादत के तहत होती है। तो इसलिए उसने हर क्वेश्चन का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उसने एक एविडेंस देनी है कानून शहादत के तहत। कानून शहादत के तहत एविडेंस देनी है, तो एविडेंस में उसने बात आ रही है डेफामेशन की। क्लास 1 इसकी आगे कहती है क्लास 1 पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच इम्पुटेशन हैज़ आर हिज एलिज्ड टू हैव बीन मेड आर, ठीक है, यानी अदर पर्सन वेदर डेड आर लाइव इन होम सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच इम्पुटेशन हैज़ बीन मेड, क्लियर है जी। एक्सेप्शन नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन इंटेंटेड टू इंसल्ट आर अनाय अंडर आर्टिकल 148। द कोर्ट हैज़ द पावर टू फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इज इंटेंटेड टू इंसल्ट आर अनाय आर विच ही इज कंडक्टेड इट नीडलेस ऑफेंसेस फ्राम कोर्ट। मना कर सकती है कि इस क्वेश्चन के ना पूछा जाए कि अगला बंदा नाराज़ हो सकता है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी। Other checks on cross examination. Class 1 the court should not allow undue pressure or harassment being upon witness. कोर्ट विटनेस पर प्रेशर नहीं डाल सकती कि तुम इस का हर हाल में जवाब दो। Unnecessary lengthy and irrelevant cross examination of witness should be avoided as far as possible for minimizing agony of the accused. अथॉरिटी है 1996 PCRLJ पेज नंबर 870, यानी कि अननेसेसरी क्वेश्चन से अवॉइड किया जाए, इररिलेवेंट क्वेश्चन जो उस केस से मुतल्लिका ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ये भी अथॉरिटी है PLD 2003 पेशावर 179 पेज नंबर है। कोर्ट हैड ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट विटनेस फ्राम एनी टाइप ऑफ एम्बैरसमेंट ऑफ ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ द ऑपोजिट पार्टी थ्रू द टूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियारात है कि अगर विटनेस की इंसल्ट हो रही है तो वहाँ पर रोक दिया जाता है कि आप ये क्वेश्चन से नहीं पूछ सकते। फिर वही आ गया फाइनल स्टेटमेंट। तो जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो टर्न टू शो दैट। उसके बाद आगे आपने इन सब को ऑब्जेक्ट्स को PTC वगैरह डाल के कंक्लूड कर देना है, फाइनल कर देना है। ले जी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया एसोसिएशन की तरफ से, राना हमतम जी जोया की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।